यदि आप 10वीं कक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 2027 में एग्जाम देने वाले हैं या किसी भी वर्ष एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1.1 जो है 10वीं कक्षा गणित का, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को जो है कंप्लीट कवर कर चुके हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, एक क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 को जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि इसका पहला पार्ट नहीं देखे है और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिए। इसका सबसे पहले तो वास्तविक संख्या जो इसका चैप्टर 1 का जो है इंट्रोडक्शन यानी परिचय वाला पार्ट को आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को बनाने से पहले उसको जानना जरूरी है। इसीलिए जो है क्वेश्चन नंबर, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों वीडियो क्वेश्चन का जो है वीडियो अपलोड है, जाकर के देख सकते हैं। इससे पीछे वाला वीडियो में अपलोड है। और इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कवर करने वाले हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। आप लोग जो है अच्छे तरीके से इसको देखिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यदि होता है तो 6q+1 के रूप का होता है, या 6q+3 के रूप का होता है, या 6q+5 के रूप का होता है। इस तरीके से हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम गणित को रखते हैं बगल में, साइड में, और आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाना है ये बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो हम यहाँ पे एक मेरे पास कॉपी है, देख सकते हैं। इस पेज को ले लिए और यहाँ पे आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मानना है। मानना है ये लिखेंगे माना कि हल, पहले लिख देना है हल। हल देने के बाद जो आपको लिखना है, माना कि ए जो है कोई धनात्मक, ए कोई, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस तरीके से लिख दिए, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर जो है, तथा b बराबर हो जाएगा 6। b बराबर 6 क्यों होगा ये समझना चाहते हैं आप लोग, ये दिमाग में आएगा। सही बात है, आपको आना चाहिए कि इसमें जो है ये 6 आखिर क्यों लिखी और a क्यों लिखी। तो क्वेश्चन को दिखाते हैं, पहले देख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक को हम लोग a मान लिया है, देख सकते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक को हम लोग जो है a माने हैं। तो b बराबर 6 क्यों आया है, तो b बराबर 6 इसलिए आया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो आगे बनाएंगे 4 नंबर 5 नंबर में भी सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो b बराबर इसको रखा जाता है। जैसे देखिए हम लोग सूत्र पढ़ते a बराबर bq+r, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल सूत्र होता है जो है। तो उसी तरीके से देख सकते हैं a बराबर a लिख लिए हम लोग, भाज्य लिख लिए, माना विषम पूर्णांक मान लिया है a को। भाज्य बराबर b यहाँ पे 6 हो जाएगा, q है और प्लस r का मान 1 है। इसी तरीके से इसमें r का मान 3 है, b 6 है और q जो है q है। इस तरीके से यहाँ पे जो शुरू में रहता है इसी को जो हम लोग जो है मानते हैं b। या तो 6 रहेगा, 6 सब में रहेगा, या तो 9 रहेगा। जैसे इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए तो यहाँ पे जो है 3 है, यहाँ पे शुरू में, तो हम लोग जो है b का मान यहाँ पे 3 मानेंगे। इसी तरीके से आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पे 6 है इसीलिए जो हम लोग इसको 6 माने हैं b का मान। और अब आपको जो है बताते हैं किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे लिख लिए, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर जो है 6 मान लिए। अब यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या करना है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, हम लोग यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कहा, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से लिख दिए। और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका सूत्र लिख देना है। सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पर जो है आर का मान जो होता है लिख देंगे, जहाँ जहाँ 0 से बड़ा होता है आर का मान, या तो 0 के बराबर होता है। और आर जो होता है ये जो है b से छोटा होता है, आर का मान b से छोटा होता है। इस तरीके से लिख देंगे। अब यही अगर यहाँ पे b का मान देख सकते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे a है तो a बराबर b का मान 6 है तो 6 लिख देंगे, q प्लस r का मान जो है r ही रहेगा यहाँ पर। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अब देख सकते हैं b का मान जो है हमेशा r यानी जो है r से बड़ा होता है, ये, और ये r का मान जो होता है b से हमेशा छोटा होता है। जितना b का मान है उससे छोटा तक रहेगा। इसीलिए यहाँ पे b का मान देख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी b की जगह पे 6 है तो b का मान 6 है। इसका मतलब r का जो है, इसलिए हम लिख सकते हैं अतः
आर बराबर, आर का मान क्या सब हो सकता है, बी का मान 6 है तो 6 से छोटा ही होगा, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 तो नहीं हो सकता है क्योंकि 6 बी का ही मान है, इसलिए जो हम लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। लेकिन हम चाहे तो इतना ना लिख करके विषम पूर्णांक का रहा है तो सिर्फ विषम पूर्णांक को भी लिख सकते हैं, जो विषम पूर्णांक जैसे 1, 3, 5 को हम लेकर के बना सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आर का संभावित मान। अगर सबको बनाना है तो सबको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिखेंगे सबका मान रख रख करके देखेंगे। लिखेंगे जब जब हम लोग जब आर बराबर 0 हो, यदि हम लोग आर का मान 0 रखते हैं तब देखते हैं क्या आता है। यदि हम लोग आर का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पर जो आएगा मान देख सकते हैं, इस समीकरण पे रखने के बाद ए बराबर 6q प्लस आर का मान 0 रखेंगे। जैसे देख सकते हैं आर है, हम लोग इसको फिर से रख के देखते हैं, ए बराबर 6q प्लस आर का मान 0, तो ए बराबर हो जाएगा 6q हो जाएगा। तो 6q देख सकते हैं यहाँ पे सीधा पता चल रहा है, 6q जो है ये सम संख्या है, 6 जो है, तो लिख देंगे ये सम पूर्णांक है, तो लिखेंगे ये सम पूर्णांक। लेकिन हमको कहा विषम पूर्णांक दिखाने के लिए। अब जो यहाँ पर 6 रखने के बाद जो है, अब इस बार जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर का मान जो है एक रख करके देखेंगे। लिखेंगे जब आर बराबर 1 हो, यदि आर बराबर 1 होगा तो इसी सूत्र पे बिठाएंगे, तो सूत्र पे हो जाएगा ए बराबर 6q प्लस आर का मान 1 रखे हैं इस बार, तो 1 रख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पर भी ये 6q प्लस 1 आया, तो एक सीधा पता चल रहा है विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक है, इस तरीके से हम लिख दिए विषम पूर्णांक है। तो देख सकते हैं एक रखने पर विषम पूर्णांक के रूप का आ गया। और यहाँ पर अब जो हम लोग एक बार जो है एक रखने के बाद ए का मान जो है 2 रख के देखते हैं, आर का मान जो है 2 रख के देखते हैं। जब आर बराबर, यहाँ पे लिखते हैं जब आर बराबर 2 हो, यदि आर बराबर 2 को रखते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए बराबर, यही सूत्र पे लगाना है, ये सूत्र जो पहले से है, ए बराबर 6q प्लस आर, आर का मान यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 रख दिए। तो इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग चाहे तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो वैसे भी पता चल रहा है ये सम संख्या ही है, 6 भी सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सम पूर्णांक है, ये लिख सकते हैं सम पूर्णांक है, तो ये सम पूर्णांक है ये भी। और यहाँ पे इस बार हम लोग आर का मान जो है 3 रख के लिखते हैं। जब r बराबर 3 हो, लिखते हैं जब r बराबर 3 हो, यदि r बराबर 3 होगा तो फिर यही सूत्र पे लिखेंगे, a बराबर 6q प्लस r का मान इस बार 3 रखे हैं तो 3 रख दिए। तो देख सकते हैं ये 3 विषम पूर्णांक आ गया, तो लिख देंगे यह विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इस प्रकार से लिख दिए विषम पूर्णांक है, r का मान जो है यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे बढ़े तो यहाँ पे हम लोग 3 रख करके देख लिए, इस बार रखेंगे आर का मान जो है 4 रख करके देखते हैं। लिखेंगे जब आर बराबर 4 हो, लिखेंगे जब आर बराबर 4 हो, तो जब यदि आर बराबर 4 होगा तो लिखेंगे इसी सूत्र पे ए बराबर 6q प्लस आर का मान इस बार 4 रख दिए। तो ये देखिए 6 भी सम संख्या है और 4 भी सम संख्या है, तो लिख देंगे ये सम पूर्णांक है, इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे सम पूर्णांक है। अच्छा, यहाँ पर जो है कोई अगर दूसरा व्यक्ति बताया होगा, हो सकता है आपको बताया होगा, यहाँ पर जो है 2 कॉमन लेकर के दिया होगा, 2 को कॉमन ले सकते हैं, फिर 3q प्लस 2 बार में खाएगा 2, और यहाँ पे 2 को 2 होगा, और ये पूरा जो संख्या जो होगा जो कॉमन में बीच में आएगा कोष्ठ के, उसको के मान लेता है या ए मान लेता है, बी कुछ भी मान सकता है, तो 2 के हो जाएगा। तो फिर भी तो वही होगा, 2 के जो है सम संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम यदि 2 कॉमन लेते हैं तो 3q बचेगा प्लस 2 दूना 4 आएगा, 2 है 2, इसको यदि हम के मान लेते हैं तो 2 के सम संख्या आया। तो वैसे भी पता चल रहा है, यहाँ भी पता चल रहा है हमको 6q प्लस 4 सम संख्या है, इसीलिए हम हल्का बनाने के लिए जो यहीं पर हम लिख देते हैं संपूर्णांक। आपको भी ऐसे लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर में नहीं, तो जितना शॉर्ट में बना सकते हैं बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी सम संख्या, यहाँ पर हम लिख सकते थे संपूर्णांक, यहाँ पर ऐसे भी कोई एक अपनाना है। तो चलिए हम इसको जो ऐसे लिख रहे हैं, इसको जो हम हटा देते हैं यहाँ से, इस तरीके से देख सकते हैं, इसको आपको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको यहीं पर लिख देना है। आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो 4 लिए। अब यहाँ पे देखते हैं जब r बराबर, यहाँ पे इस बार जो हम लोग जब r बराबर 5 रख करके देखते हैं, क्योंकि 5 तक हमको रखना है, यहाँ पे शेषफल 5 तक आया है, तो 5 तक रख करके देखते हैं। तो लिखेंगे जब r बराबर 5 हो, जब r बराबर 5 होगा तो हम लोग लिखेंगे सूत्र पे a बराबर 6q प्लस इस बार 5 आया, तो 5 आ गया, विषम पूर्णांक आ गया, सीधा पता चल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये एक
विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। यदि ये विषम पूर्णांक है, अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आराम से, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ से पूरा क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हमको पूछ रहा, क्वेश्चन कह रहा था सिद्ध कीजिए कि 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है या नहीं विषम पूर्णांक। तो यहाँ देखिए एक विषम पूर्णांक एक को यदि रखे हम लोग, तो विषम पूर्णांक एक को रखने पर देख सकते हैं 6q+1 के रूप का आ गया। विषम संख्या यहाँ पे विषम पूर्णांक 3 को यदि हम लोग रखे, तो यहाँ पर जो 6q+3 के रूप का आ गया, और विषम पूर्णांक यहाँ पे 5 को रखे तो 6q+5 के रूप का आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है बना दिए, सिद्ध कर दिए कि ये जो है 6q+1 6q+2 और 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। अब आप चाहे तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे लिखे 0 1 से लेकर के 5 तक, इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 3 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 3 5 ही विषम संख्या है। 0 2 4 ये सम संख्या, इसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 5 1 3 5, एक बार 1 रखेंगे आर का मान, एक बार 5 रखें 3 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, 3 बार में भी बना सकते हैं, यदि इतना नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो अंतिम में लास्ट में लिख देंगे अतः, लास्ट में लिखेंगे अतः कोई भी, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इस तरीके से हम लोग जो है सिद्ध कर सकते हैं। अब आपको जो एक बार हम शुरू से दिखा देते हैं, आप लोग जो इसको नोट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहाँ से आप लोग इसको जो है वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, शुरू से लेकर के अंतिम तक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है बना सकते हैं, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इससे आगे के क्वेश्चन को देखने के लिए। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इससे आगे का क्वेश्चन नंबर 3 का भी वीडियो 4 नंबर का अपलोड हो गया होगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। कंप्लीट साइंस और SST संस्कृत हिंदी और ये मैथ का जो है कंप्लीट कवर कराएंगे। तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप 10वीं कक्षा में आ गए हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।